सर्वे रिसर्च डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हम अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे थे, हमने क्या ब्रॉडली क्या डिस्कस किया था। हमने ये कहा था रिसर्च स्टेप्स में कि सबसे पहला स्टेप हमारा रिसर्च का है कि हम एक रिसर्च क्वेश्चन अपना जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हम अपनी एक रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, जिसको हमने पैराडाइम, अप्रोच और रिसर्च क्वेश्चन ही हमें गाइड करता है कि हमारी अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी क्या है, हमारी अप्रोप्रिएट पैराडाइम क्या है। और फिर हमने कहा था कि ये हमारी पैराडाइम फिर जो है फिर हमें हमारे मेथड की तरफ लेके आती है कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड क्या है। हमने कहा था कि ये तीन चीजें मिलके ये रफली ये क्या बनाती हैं, रिसर्च डिजाइन। आपका रिसर्च क्वेश्चन, आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी और आपका रिसर्च मेथड, ये अगर तीनों चीजें अलाइंड होती हैं, यानी नेचुरली एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड होती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा रिसर्च डिजाइन जो है वो अच्छा रिसर्च डिजाइन है, ठीक है। जो मेथड हमने यूज किया है इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, वो मेथड इस पैराडाइम के साथ, इस अप्रोच के साथ अलाइंड है, ठीक। तो रफली हमने ये डिस्कस किया था कि ये तीन स्टेप्स जो है ब्रॉडली ये हमने फॉलो करने। और जब भी हमारी पहले डिस्कशन हुई थी मेथड्स की, तो मैंने आपको कहा था कि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक एक मेथड को हम कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये मेथड्स हैं क्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे रिसर्च को, ठीक है। सर्वे रिसर्च बेसिकली क्या है, एक मेथड है, ठीक है। मेथड क्या करते हैं, मेथड बेसिकली डेटा गैदरिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। ये मेथड जो है ये आपको आपके सब्जेक्ट्स तक, आपकी पॉपुलेशन तक लेके जाता है। तो आपने जिस वक्त लोगों से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, इस पार्ट का किसी को नहीं पता, ठीक? कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आपने कितना लिटरेचर रिव्यू किया है, उस लिटरेचर से कैसे लॉजिकली ये रिसर्च क्वेश्चन और मेथडोलॉजी जो है ये आए। आपने लोगों के साथ जिस वक्त इंटरेक्ट करना है तो वो बेसिकली आपका मेथड है जो आपको बताएगा कि आपने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो आपका इंटरेक्शन वेरी करेगा जैसे जैसे आपका मेथड वेरी करेगा। कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि सर्वे रिसर्च हम क्यों करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक, इसकी कितनी स्टेजेस हैं और इसकी सैंपलिंग, पॉपुलेशन, ईटीसी, ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे जो सेलिंग पॉइंट है सर्वे का, कि सर्वे इतना पॉपुलर क्यों है। अगर मैं कहूं कि सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है, इवन सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में या वैसे ही सोशल साइंसेज में, तो रफली मैं कहूंगा कि ये टॉप पे है सर्वे रिसर्च, ठीक। मोस्टली जो है वो स्कॉलर जो है वो सर्वे रिसर्च यूज, क्यों, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये टाइम इफेक्टिव है, ठीक। तो आपका एक टाइम ये बचाती है, आपकी कॉस्ट ये बचाती है, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी रिसर्च जो क्वेश्चन एरिया है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, इसकी स्टेजेस में आपने क्वेश्चनेयर अपना डिजाइन किया, आपने वो क्वेश्चनेयर
टेलीफोन के ज़रिए, मेल के ज़रिए, ट्रेडिशनली मेल होती थी, ये जो डाक नहीं होती, इसके ज़रिए। आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़रिए आपने लोगों तक पहुंचा दिया, ठीक है। वो गूगल फॉर्म्स हैं सिंपल, उन्हें जो है वो फिल किए और आपके पास ऑटोमेटिकली सारा डाटा वापस आ गया, ठीक है। आपको फिजिकल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। आपने बैठ के हर चीज़ डिज़ाइन की और डिज़ाइन करने के बाद आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इस सेंस में ये जो है वो टाइम आपका सेव करती है, आपकी कॉस्ट सेव करती है। और जैसे मैंने कहा कि रिलेटिवली सिंपल, अगर इसको बाद में हम कंपेयर करें इन डेप्थ इंटरव्यूज से या फिर फील्ड रिसर्च से, ठीक, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है। आप इसको डिजाइन करना बहुत इजी है। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वो क्वेश्चन ले। आपने क्वेश्चनर डिजाइन कर लिया, आपका हाफ काम जो है वो हो गया। और ये यूज कब होती है, ये ऑलमोस्ट यानी सर्वे रिसर्च हर रिसर्च में यूज हो जाती है। हर क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर लेते हो एक सर्वे क्वेश्चन बनाने में, ठीक। तो सर्वे क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन आपका फॉर इंस्टेंस लोगों के व्यूज जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक, कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में, लोग कश्मीर इशू के बारे में, लोग सी पैक के बारे में, लोग किसी और बर्निंग टॉपिक के बारे में क्या व्यूज रखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक तो हो गए व्यूज, एक हो गई अंडरस्टैंडिंग, यानी व्यूज के साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी वो क्या कश्मीर इशू को समझते हैं, क्या वो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को असल में समझते हैं, ठीक। और फिर उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो जो जो आपने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ होगा वो डाटा आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। ड्रॉबैक इसका ये है कि ये इन डेप्थ नहीं होता, आपके पास सिर्फ डाटा आएगा, स्पेसिफिक डाटा आएगा, ठीक। वो डाटा आपको एक ओवरव्यू तो देगा पॉपुलेशन का, लेकिन इन डेप्थ आपको पिक्चर नहीं बताएगा। ये इन डेप्थ के लिए होता भी नहीं है, इन डेप्थ के लिए और टूल्स हैं बेशुमार। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है, टाइम हमारा बचाता है, और इससे आप बेशुमार किस्म के क्वेश्चंस जो है वो अपने आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, उसका डाटा आप गैदर कर सकते हो। इसकी ट्रेडिशनली 3 मेन टाइप्स हैं, ठीक। एक है आपकी आप फेस टू फेस, आपको याद होगा अक्सर आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स आते होंगे क्वेश्चनर उठाए हुए, ठीक, ये हमारा क्वेश्चनर है, इसको काइंडली फिल कर दें। तो वो क्या कर रहे होते हैं, फिजिकली अपना क्वेश्चनर उठा के आपके पास आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं फेस टू फेस, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा तरीका है जो अभी हमने डिस्कस किया, मेल, ठीक। बड़ी यहां पे नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनली जिस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, या वो इलाके जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे टेलीफोन नहीं है, वहां पे आपने ये जो क्वेश्चनर है ये मेल कर देना है, डाक के जरिए भेज देना है, ठीक है। और डाक के जरिए ही आपका आंसर जो है वो वापस आ जाएगा। टेलीफोन जहां पे नहीं होता, और अब इंटरनेट आने के बाद जो है वो कम हो गया, लेकिन बेशुमार किसी को कॉल आई है किसी कंपनी की तरफ से, हम कॉल कर रहे हैं अपनी सर्विस का पता करने के लिए, आपको ये सर्विसेज कैसी लगी, कभी किसी की तरफ, वो टेलीफोनिक जो होता है वो सर्वे ही होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली इंटरनेट से पहले इंटरनेट और मेल के बीच में एक मीडियम था फोन का। फोन के साथ आजकल तो बहुत मुश्किल है, ट्रेडिशनली अगर किसी को याद हो किसी के घर में जो है वो डायरेक्टरी पड़ी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, और टेलीफोन डायरेक्टरी में पूरे शहर का, इलाके का, मुल्क के टेलीफोन नंबर दर्ज होते थे, ठीक है। फर्ज करेंगे आप जो है वो कराची वालों से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आपने डायरेक्टरी खोली, वहाँ से कराची के जो है आपके सामने अब लाखों नंबर हैं, उनमें से आपने जो है वो कोई
कंपनी है वो कराची में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, वो वहाँ से ओपिनियन लेना चाहती है, तो वो उस फ़ोन के ज़रिए सबका ओपिनियन ले सकती है। जो लोग उठाएंगे, सारी बात है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी रिसर्च, आपकी रिसर्च क्या है और आप जो है वो क्या करना चाहते हो। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? इंटरनेट। अब इंटरनेट के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आप जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए करो, गूगल फॉर्म के ज़रिए करो, ईमेल कर दो किसी को, ये सारे इंटरनेट की फॉर्म, यानी ट्रेडिशनल मेल से अब जो है वो ईमेल पे, ठीक। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए कि आप इवन यानी यहां तक आपके फेस टू फेस अगर आप करना चाहते हो तो आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड है, ठीक। आपकी एक्सेस सिर्फ इन लोगों तक है। इसका मतलब है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन इन्हीं लोगों से मुताल्लिक हो सकता है। मेल भी आपकी, यानी अब आप यहां से जर्मनी और यूएस जो है वो अपनी डाक को भेजने से रहे, तो इसका मतलब है आप कभी, आपका रिसर्च क्वेश्चन कभी ये नहीं हो सकता था कि जर्मनी के लोग जो है वो वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में क्या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सेस नहीं थी, ठीक। तो अब आप जो है वो इंटरनेट के जरिए आपका टॉपिक और आपका रिसर्च क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। क्यों? आपको पता है कि इंटरनेट के जरिए मैं हर मुल्क के लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूं, अपना लिंक शेयर कर सकता हूं। आपने सिर्फ लिंक ही शेयर करना है ना, ठीक है। कोई जापान में बैठा हुआ है, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, कोई टम्बकटू में बैठा हुआ है, कोई माल्टा में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अब आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ब्रॉड हो सकता है, वो पॉपुलेशन जो है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन अब उसकी कैद नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल जो है वो तरीके सर्वे के, और सबसे फेमस इसमें कौन सा है? इंटरनेट वाला। क्यों? क्योंकि वो इजी है। तो आप गूगल फॉर्म या कोई भी क्वेश्चनर है उसको डिज़ाइन करना और फिर लिंक के ज़रिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सर्वे रिसर्च हम क्यों करते हैं? सर्वे रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि एक, हमारा क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा होता है कि हम किसी के व्यूज़ जानें, किसी की अंडरस्टैंडिंग जानें। दूसरा ये कि ये रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा ये कि ये सिंपल है, ठीक। और अगर आप स्पेशली इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हो तो आपने जो है वो लिंक भेजने और सारी दुनिया से आप सारी दुनिया के व्यूज़ हाइपोथेटिकली आप जो है वो ले सकते हो, ठीक। लेकिन सिर्फ व्यूज़ लेना काम नहीं है, उस डाटा को बाद में आपने करना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस कौन सी हैं जिस वक्त आप रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक। तो सबसे पहले इसकी स्टेज है कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब ये है कि वो स्टेज है जिसमें आप अपनी रिसर्च को कंसेप्चुलाइज कर रहे हो। वो जो पहले हमने 2 स्टेप्स किए थे ना, रिसर्च क्वेश्चन और मेथडोलॉजी और उसके साथ लिटरेचर रिव्यू, वो सारी कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज थी, ठीक है। कि आप अपनी रिसर्च जो है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज इस क्लास में आए हो और आपने जो है वो सर्वे का नाम सुना है और आपने कहा मैं सर्वे रिसर्च करने जा रहा हूँ, ठीक। इसका मतलब है कि इस क्लास से आपने सर्वे रिसर्च स्टार्ट नहीं करनी। इसकी जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो पीछे से चली आ रही है, जहाँ से आपने रिसर्च स्टार्ट की थी कि रिसर्च क्या होती है और बाकियों से कैसे डिफरेंट होती है, और फिर आप रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हो, रिसर्च के बाद मेथडोलॉजी क्या होती है, और फिर आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हुए थे और आपने वहाँ से जो है वो अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ जो है उस पर रिसर्च क्वेश्चन फार्मूलेट किया था, और फिर लिटरेचर तक आप गए थे और लिटरेचर से आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो फाइंड आउट की थी, और आपको कुछ गैप्स नज़र आए थे कि लिटरेचर में ये सब चीज़ें तो डिस्कस हो गई हैं लेकिन ये स्पेसिफिक गैप है। वो सारी कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज है इसकी। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप सर्वे तक आते हो, मेथड तक, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन हुआ हुआ होता है, ठीक। और रिसर्च क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन नहीं, यानी अब आप जो है कुछ कंसेप्ट्स भी हैं जिनको आप अब मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस पे था, ठीक है, कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में है या नहीं है, ठीक, उसका लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
तो अब आपको ये कंसेप्ट जो है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल नॉलेज, ये सारे वो कंसेप्ट हैं जो आपको लिटरेचर में नजर आए होंगे। और आपको नजर आया होगा कि इन लोगों ने इन कंसेप्ट्स को मैयर कैसे किया है, मैयर कैसे किया है, या इसको आप कह लो ऑपरेशनलाइज कैसे किया है। क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस मैंने स्टूडेंट्स में मैयर करनी है, मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस मैयर कैसे करूंगा। यानी इसकी मैं आपको पैरेलल एग्जांपल देता हूं कि मैंने स्टूडेंट्स में टेम्परेचर मैयर करना है कि किसको बुखार है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। बुखार को, टेम्परेचर को ऑपरेशनलाइज क्या चीज कर रही है, थर्मामीटर कर रहे हैं, ठीक। मैं एक ही थर्मामीटर लेके सब लोगों के पास जा रहा हूं, ठीक, और सब लोगों को मैं देख रहा हूं कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसका मतलब है कि मैंने अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस मेजर करनी है तो एक ही ऑपरेशनलाइज टूल लेके, या दूसरे अल्फाज में क्वेश्चन लेके मैंने सबके पास जाना है, ठीक। तो मैंने डिजाइन कैसे करना है वो क्वेश्चन, या अपनी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको, जो कंसेप्ट है उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है। शायद मैंने ये करना है कि इसको अगर करंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स का पता है तो इसका मतलब है पॉलिटिकली अवेयर है, ऑपरेशनलाइज हो गया। इसका मतलब है कि आपने एक क्वेश्चन लेके सबके पास जाना है कि इस वक्त करंटली क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, ठीक। अगर उसका वो कुछ जवाब देता है, आपने नीचे लिखे हुए कि इस वक्त क्या क्या ये इवेंट्स हो रहे हैं, वो टिक करता है, इसका मतलब है वो पॉलिटिकली अवेयर है, ठीक है। या आप ये कहते हो कि नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये है कि इसको अपने पॉलिटिकल राइट्स का पता होना चाहिए। तो अब आप अपना क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशनलाइज कैसे कर रहे हो, राइट्स की सूरत में। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, ऑपरेशनलाइज कर रहे हो, बेसिकली क्यों कर रहे हो, क्योंकि लिटरेचर में ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। यानी आपने खुद से ये कंसेप्ट्स नहीं बनाए। आप जिस वक्त लिटरेचर में गए थे, लिटरेचर के पास गए थे, तो लिटरेचर में आपको ये सारी चीजें नजर आई थी कि लोगों ने पॉलिटिकल अवेयरनेस को कैसे मेजर किया हुआ है। ये जिस वक्त हम इस स्टेज पे आएंगे नेक्स्ट वाली पे इंस्ट्रूमेंट में, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेशनलाइजेशन स्पेसिफिक जो है वो कैसे होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज में एक तो लिटरेचर, रिसर्च क्वेश्चन, मेथडोलॉजी, ये सारी डिस्कशन आपके पास है, और फिर उस लिटरेचर से जो भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं वो कंसेप्ट्स आपने रिफाइन किए हुए। आपको पता है कि इन कंसेप्ट्स को मैंने क्वेश्चन में चेंज करके लोगों से कैसे जो है वो उनके व्यूज लेने। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि लोग कश्मीर इशू में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, लोग इसराइल पैलेस्टाइन इशू में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो आप लोगों से क्या पूछोगे कि आपको पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं? किस तरीके से पूछोगे, वो क्या और किस तरीके से जो पूछोगे उसको हम कहते हैं कि आपने कंसेप्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब आप उस तरीके से ऑपरेशनलाइज करके इसे पूछ रहे हो। जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसको ऑपरेशनलाइज आपने कैसे किया है कि मैं लोगों से पूछता हूं वो दिन में कितनी न्यूज़ पढ़ते हैं। अगर किसी ने कहा कि हाँ मैं न्यूज़ को फॉलो करता हूं, तो इसका मतलब है पॉलिटिकली अवेयर है, ठीक। तो देखें, एक ही कंसेप्ट को ऑपरेशनलाइज करने के 3-4 तरीके हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इन 3-4 तरीकों में से अच्छा कौन सा है ऑपरेशनलाइज का तरीका, जिसकी सपोर्ट लिटरेचर में मौजूद है, ठीक है। आपने खुद तो बैठ के, आपको रात को ख्वाब तो नहीं आया कि मैं जो है वो ऐसे ऑपरेशनलाइज करूंगा। अगर आप लिटरेचर से डिफरेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि लिटरेचर में कोई चीज, कोई गैप अवेलेबल है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे नहीं होता, ठीक है।
यानी फर्ज करेंगे लिटरेचर में किसी ने ये लिखा हुआ था कि मैंने पॉलिटिकल अवेयरनेस ऐसे मैयर की है कि लोगों से पूछा कि आप टीवी कितना देखते हो, न्यूज़ कितनी देखते हो, ठीक, और आप यही क्वेश्चन लेके अपने गांव चले जाओ जहां पे ना बिजली है ना टीवी है, तो सब लोगों ने क्या जवाब देना है कि नहीं मैं टीवी नहीं देखता। तो आप मैयर करके आ जाओगे कि ये पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, तो आपने गलत किया ना। आपको क्या इस क्वेश्चन में चेंजिंग करनी थी कि आप ढाबों पे बैठ के गप्पें कितनी लगाते हो, वो अवेयरनेस है ना, ठीक है। लेकिन अब लिटरेचर में शायद ये मौजूद नहीं था, आपको आपके कॉन्टेक्स्ट का पता था कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या चीज है, ठीक। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ऑपरेशनलाइजेशन होती है कॉन्सेप्ट की, या आप जो अपना क्वेश्चन तैयार करते हो उसकी सपोर्ट लिटरेचर में होनी चाहिए। अगर लिटरेचर में नहीं है तो आपके पास कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैंने उससे डेविएट क्यों किया, कि मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, मेरा कल्चर डिफरेंट है, क्या चीज है, ठीक है। तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन भी है और आपकी अच्छी चीज है। इसके बाद कंसेप्चुलाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेज है इसकी, उसको हम कहते हैं डिजाइन, ठीक। आपने लिटरेचर सारा पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट्स मेन उठा के लिटरेचर से जो है वो आप ले आए, आपको पता है कि मेरे टॉपिक के कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और फिर आपने उनको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया, ठीक है। अब इशू ये है कि आपने जो हमने डिजाइन 3 पढ़े थे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल, ठीक, या इन तीनों में से वो होगा एक आपका सर्वे जो है, या फिर के वो क्रॉस सेक्शनल होगा या लॉन्जिट्यूडनल होगा। ये 2 टाइप्स हैं यानी सर्वेज की। सर्वे क्या है? क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल क्या है सर्वे? क्रॉस सेक्शनल सर्वे का मतलब ये होता है कि बायो में आपने टर्म पढ़ी होगी क्रॉस सेक्शन। ये अगर मार्कर को मैं सेंटर से ऐसे स्लाइस करूं तो ये जो इसका फेस है ये ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इमेजिन करेंगे ये टाइम है, ठीक है, ये अभी टाइम गुजर है, ये 2024 है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप सर्वे करते हो मई 2025 में इस क्लास का, ठीक है। तो आपने इस क्लास का एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे किया, आपने एक स्लाइस कर लिया और उसका सर्वे कर दिया। इसका अपोजिट क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। वो क्या है? आपने इसी क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर में सर्वे किया था, फिर सेकंड सेमेस्टर में किया, फिर थर्ड सेमेस्टर में किया, फिर फोर्थ सेमेस्टर में किया, ठीक है। तो अब एक ही ग्रुप का आप मुख्तलिफ इंटरवल्स पे सर्वे कर रहे हो, ठीक है। तो उस एक ही ग्रुप के आप ओपिनियन देख रहे हो कि अगर मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये हो कि IR के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें नॉलेज रिटेंशन कितनी होती है, वो कितने वक्त के साथ साथ लाइक होते रहते हैं या कितना नॉलेज वो रिटेन करते रहते हैं, तो फिर मेरा रिसर्च क्वेश्चन ही ये डिमांड करता है कि मेरा सर्वे क्या हो? लॉन्जिट्यूडनल हो। लॉन्जिट्यूडनल मल्टीपल पॉइंट्स पे करता है, क्रॉस सेक्शनल एक पॉइंट पे करता है बस, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल ये है कि किसी ने सर्वे किया पाकिस्तान का कि इस वक्त जो है वो यूथ किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती है, 70% ने कहा ABC पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल ये है कि यही सर्वे जो है वो 4-4 महीने के वक्फे से हो, ताकि अगर कोई शिफ्ट आ रही है व्यूज में तो हमें पता चले, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल में फर्क है। ये मल्टीपल पॉइंट्स पे होता है, और ऐसी बेशुमार इंटरेस्टिंग स्टडीज जो है वो दुनिया में मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स पे लॉन्जिट्यूडनल प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं। वो क्या, वो शायद ग्रुप्स बचपन से लेके अभी तक जो है वो अंडर सर्वे हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनको स्टडी कर रहे हैं, या बेशुमार जो है अब
बेशुमार सर्वेज जो हैं, जैसे वर्ल्ड वैल्यू सर्वे हो गया और यूरोपियंस का एक सर्वे है वो हो गया, वो हर साल होते हैं पूरे दुनिया में। अब वो हर साल होने की वजह से हमें 2016 में भी पता है क्या है, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी पता है कि लोगों के क्या व्यूज हैं उन पॉइंट्स पे जिन पे उन्होंने सर्वे किए हुए। हमारे पास अब लॉन्जिट्यूडनल डाटा मौजूद है उसका, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल सिर्फ सिंगल पॉइंट पे होता है। वो तो एक नेचुरल एवोल्यूशन है या प्रोग्रेस है, ये सर्वेज के डिजाइन की एक जो है वो टाइप है कि आप या क्रॉस सेक्शन यानी सिंगल टाइम सर्वे करते हो या मल्टीपल टाइम सर्वे करते हो। तो जो आप सिंगल टाइम करते हो वो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो आप मल्टीपल टाइम करते हो वो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन की डिमांड होती है। सिंगल टाइम करना, क्रॉस सेक्शनल करना इजी है, एक दफा आपको जो है वो हैसल करनी पड़ेगी। लॉन्जिट्यूडनल जो है वो हर दफा आपको वो करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि सर्वे जो है वो सिर्फ एक टाइम पे नहीं होता, एक ही सर्वे आपने किया है वो अगले साल फिर रिपीट हो सकता है, उससे अगले साल फिर रिपीट हो सकता है, लेकिन वो लॉन्जिट्यूडनल तब होगा जब वो उसी पॉपुलेशन पे होगा। मैं इस साल जो है इस क्लास का सर्वे करता हूँ, नेक्स्ट ईयर जो है वो दूसरी क्लास का सर्वे करता हूँ, तो मेरी पॉपुलेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन वही है तो मेरा जो है वो लॉन्जिट्यूडनल सर्वे होगा, मल्टीपल टाइम्स पे होगा, ठीक। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक। स्टेजेस कौन सी है सर्वे की? कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जब भी हम कहते हैं कि आपका सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो 90% ऑफ टाइम्स हमारा मतलब होता है क्वेश्चनेयर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास क्वेश्चनेयर लेके आते हैं ना, जिसपे 20, 25, 30 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और आपको कहते हैं ये काइंडली अगर आप फिल कर दें, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक। आपने रिसर्च का सोचा, आपने अपने 2 महीने जो है वो लिटरेचर रिव्यू में लगाए कि बुखार क्या चीज़ होती है और काला बुखार क्या होता है और यरकान क्या होता है और लिटरेचर में साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। फिर आपको पता चला, आपने कहा जी कि सब चीज़ें मौजूद हैं, मेरे इलाके पे जो है ये स्टडी नहीं हुई हुई, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यही जो बुखार वाली स्टडी है अपने इलाके पे करता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि जिस वक्त उनको बुखार होता है तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं या उनको क्या महसूस होता है। आपने हर चीज़ परफेक्ट कर ली, ठीक है। लेकिन जो थर्मामीटर आप लेके लोगों के पास गए वो टूटा हुआ था, वो ख़राब था, क्या वो थर्मामीटर था ही नहीं। आप वेट मशीन लेके लोगों के पास चले गए, ठीक। तो वापस क्या लेके आए आप लोगों से? उनका वेट, ठीक। अब देखिए आपका पूरा पीछे डिजाइन और आपकी कंसेप्चुलाइजेशन हर चीज ठीक है, ठीक। आपका लिटरेचर रिव्यू, आपकी मेथडोलॉजी, आपका रिसर्च क्वेश्चन, हर चीज ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप इस इंस्ट्रूमेंट पे आए, इंस्ट्रूमेंट वो चीज है जो आप लेके लोगों के पास जाओगे और लोगों को मैयर करोगे, लोगों के व्यूज, लोगों का बुखार, लोगों का वेट या जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है। तो वो अगर इंस्ट्रूमेंट ही ठीक ना हुआ तो आप जो चीज मैयर करके लाओगे वो चीज खराब होगी।